हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी हरियाणा पुलिस। 31 मार्च को 600 इनोवा कारों को हरी झंडी दिखाएंगे अनिल विज। हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी का सरकार पर बड़ा हमला, बोली क्रूड ऑयल प्रति बैरल 60 के करीब। पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं कर रही सरकार। एक बार फिर गरमाया एसवाईएल का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बोले एसवाईएल पर केंद्र कर चुका हस्तक्षेप, अब पंजाब की ओर से बैठक का इंतजार। और भिवारी में सीआईए स्टाफ पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग का इनामी शार्प शूटर गिरफ्तार। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मोदी सरकार ने अच्छे दिन के वादे किए थे, लेकिन आज पेट्रोल के दाम 100 के करीब हो चुके हैं। क्रूड ऑयल प्रति बैरल 60 के करीब है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे। किसानों का मुद्दा सरकार नहीं सुन रही है। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी की मीटिंग का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक नेता किसानों को बहकाने का मंत्र देने की बात कह रहे हैं। किसानों के आंदोलन पर मंत्री हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा आज के दिन जो हर एक को जिससे वास्ता पड़ रहा है वो है महंगाई का। और महंगाई आप देख ही रहे हैं कितनी चरम सीमा जो है छू गई है। अच्छे दिन का वायदा जो है मोदी जी ने करा था, तो ये अच्छे दिन जो हैं मेरे ख्याल में सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आए गए हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है, डीजल 90 रुपए जो है वो भी पार होने जा रहा है। तो ये हालात जो आज हो गए हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, तिलहन हर चीज़ जो है इतनी महंगी हो गई है, ये आम आदमी की जेब के ऊपर इतना ज़बरदस्त डाका है। और वो केवल और केवल इसलिए कि सरकार जो है अपने टैक्सेस कम करने के उसमें वो नहीं है, और जो सारा पैसा है आम जनता की जेब से निकालना चाहता। कहीं पढ़ा था कि कोई मंत्री या पता नहीं कौन किसी ने ये कहा कि ये तो केंद्र का मुद्दा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर थी उस समय पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल के जो भाव थे, जो बाहर से जो आता है क्रूड ऑयल, $108 प्रति बैरल था। और हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव होता था कि वही रेवेन्यू आप जानते हो इकट्ठा करने के लिए तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी के बारे में सोचा है, कभी मुनाफा कमाने की बात नहीं सोची। हमने एक्साइज ड्यूटीज जो है हरियाणा के अंदर सबसे कम थी उस समय, अगर आपको याद हो। आज जो है क्रूड ऑयल की जो बैरल है दैट इज आई थिंक बिटवीन $50 and $60 पर बैरल, और उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त ये जो है सेंट्रल वैट अलग लग रहा है और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज जो हैं वो अलग लग रही हैं, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि खुलेआम जो ये ऑयल की कंपनीज हैं ये अपना जो है मनमानी कर रही हैं। गैस का जो सिलेंडर है अभी 25 रुपए जो है, कल परसों मेरे ख्याल में 25 रुपए और बढ़ा दिया, तो करीब करीब 800 रुपए का जो है वो गैस सिलेंडर हो गया। तो ये इस तरह की महंगाई से आदमी जाएगा कहाँ। उधर से जो हमारे किसान भाई हैं वो बेचारे पूरी तरह से 3 महीने से ऊपर हो गया है सड़कों के ऊपर बैठे हैं, अपनी जायज़ डिमांड जो है उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो है सरकार के जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इनको समझ ही नहीं आ रही। बल्कि यहाँ
मुझे तो तकलीफ होती है ये देखकर कि ये आपस के अंदर अब जत्थे बनाए जा रहे हैं कि जाके इनको समझाओ। और एक वायरल वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर जो है इनका एक मीटिंग हो रही है, सारे मंत्री और इनके जो आला लाइन के पंक्ति के जो मंत्री और जो इनके अध्यक्ष और वो सब हैं बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वो पूछा जा रहा है कि हमारे को ये बताओ कि, और वो आदमी बोल रहा है माइक के ऊपर कि ये मंत्र दो हमारे को कि किस तरह से किसानों को बहकाया जाए। तो मतलब इस तरह की जब मानसिकता जब आ जाती है तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि इस बात का क्या कहें। एक यहाँ तक कि एक मंत्री जो है वो अपने इनकी हमारे जो किसान भाई जो हैं, जो 3 महीने से कड़कती ठंड के अंदर बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगे मांगने के लिए बैठे हैं, उनकी शहादत के ऊपर जो है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को मजबूत करने में और विपक्ष सियासत गरमाने में जुटा है। भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर किसानों की जीत और सरकार की हार हो चुकी है। तो साथ ही उन्होंने किसानों से फसलें नष्ट ना करने की अपील की। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद भिवानी दादरी रोड स्थित किल्ताना रोड पर जारी किसानों के धरने पर समर्थन देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने और अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देने की बात कही और सरकार से जल्द किसानों से बात करके मांग मानने की अपील की। देखिए, समझाने की बात भी नहीं कर रहे। आपने वीडियो देखा होगा बीजेपी का, एक बीजेपी की मीटिंग का, उसमें वो समझाने की बात तो कह ही नहीं रहे, वो बहकाने की बात कर रहे। बीजेपी को ये तकलीफ नहीं है कि वो बिल को समझ गए हैं, तीनों कानूनों को समझ गए, किसानों को समझाना है। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है किसान समझ गए हैं, किसान समझ गए हैं और अब किसानों को बहकाया कैसे जाए। तो ये आपने बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके वीडियो का मैंने तो सुना है कि उसमें बहुत चीज़ें कही गई थी, अपमानित शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे, मगर वो पूरा वीडियो नहीं आ पाया। मगर उसमें किसान के लिए जो है अच्छी भावना नहीं रखी थी उस मीटिंग के अंदर। मैं सभी अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इस कदम उठाने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो 225 जानों के कुर्बान होने के बाद भी जो सरकार के मन में इंसानियत नहीं जागी हो, किसानियत छोड़ो, आप इंसानियत ही नहीं जागी हो, उस सरकार अगर फसल नष्ट करने के बाद उस सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने आज ये अपील करी, या युवा किसान दिवस था आज, इस मौके पे मैंने यही अपील करी सबसे, सारे किसान अपने सभी देश के किसानों से कि भाई ये फसल को नष्ट करने का की बात ना सोचे ना करें। देखिए, मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण इस समय किसान का मुद्दा है, सरकार उसके बारे में कुछ कहे। बाकी जब कोई कानून आएगा उसको देख के हम उस बारे में भी अपनी खुल के सारी बात रखेंगे। कोई भी अगर कानून न्याय संगत कोई कानून बनाया जाए सरकार की तरफ से, उसको देख के जो है उसमें जो है क्या उसके पहलू हैं सारे मैंने कहा जो पहलू हैं उसके बारे में हम खुल के बात रखेंगे। मगर आज मुद्दा क्या है, आप खुद बताओ, हरियाणा में क्या मुद्दा है? सरकार आंख पे पट्टी बांध ले तो क्या मुद्दा ख़त्म हो जाएगा? क्या ये क्या आपने इतने लंबे आंदोलन देखे कभी? और इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा जो मैंने आज बात करी खुल के आपसे यहाँ रखी थी, धरने पे आप लोग थे यहाँ पे, इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा किसी ने दी? इतने लोगों की जो है शव आए धरनों से वापस, 3-3 महीने हो जाएं, सारी सर्दी निकल जाए, लाखों हज़ारों की तादाद में आज भी 17 किलोमीटर है टिकरी बॉर्डर पे, 14 किलोमीटर सिंगू बॉर्डर पे, उसके बावजूद इतनी शांति और अनुशासन से कि पुलिस चौकी में एक छोटी कंप्लेंट भी कि किसान के नाम के ना आए। आप जाके पूछो भादुगढ़ से, वहाँ के जो है शहर से पूछो, वहाँ के दुकानदारों से पूछो, आप सोनीपत में जाके पूछें। देखिए, जब संसद, देश की संसद 225 धरने पे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी हो, ऐसे परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त ना करें, और जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी, जिसमें हरियाणा दूसरे नंबर पे, पंजाब के सबसे ज़्यादा, उसके बाद हरियाणा में, तो वहाँ की सरकार ने संवेदना व्यक्त ना करी, और संवेदना क्या मजाक ही बना दिया हो, जैसे कि हमारे कृषि मंत्री ने किया था। तो वहीं मैं समझता हूँ कि इंसानियत के नाते, नैतिकता के नाते किसानों की जीत हो गई। ये इतिहास में दर्ज होगी ये बात, और इस सरकार की इंसानियत और नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह उसी दिन लग गए
और इन सरकार की इंसानियत और नैतिकता के आधार पर हार हो गई, ये मेरा मानना है। बाकी हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने राज्य स्तरीय चयन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सुनियोजित ढंग से मनाया जाना चाहिए, तभी हम समाज में इस दिवस के महत्व का संदेश पहुंचा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं का चयन करने के लिए बुलाई गई राज्य स्तरीय चयन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सेलिब्रिटीज को नसीहत दी है कि वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें जिनकी गलत व्याख्या हो सकती है। हाई कोर्ट के जस्टिस अमोल रतन सिंह ने क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा इंटरनेट मीडिया पर चैट करते हुए अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति और विशेष रूप से सेलिब्रिटी को किसी भी शब्द के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। उधर फरीदाबाद में रहने वाले हजारों लोगों को हरियाणा सरकार ने सिटी बस सर्विस की सौगात दी है। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी द्वारा संचालित फरीदाबाद में आज 12 बस चलाने की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। ग्रामीण अंचल और ग्रेटर फरीदाबाद के गांव में रहने वालों को इस बस सर्विस का सबसे ज्यादा फायदा होगा। सिटी बस सर्विस के मैनेजर राहुल महाजन की अगर माने तो फिलहाल 12 बस आज शुरुआत में अलग अलग रूट पर चलने के लिए आई है। मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर यह बस होकर गुजरेगी और यात्री सीधे मेट्रो स्टेशन पर उतर सकेंगे।
आज हमारे पूरे फरीदाबाद और स्पेशली बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे ख्याल आज 12 बसों का दोनों हमारे माननीय मंत्रियों ने आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और हरी झंडी दिखाई है। और फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि फरीदाबाद के लोगों के लिए सुविधाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें समय समय पर AC बसेज मिलेंगी। और बसों को मैंने भी पर्सनली अंदर से देखा है, बहुत बिल्कुल हाइड्रोलिक बसेज हैं और AC हैं, तो शायद पब्लिक के लिए बहुत सुविधा हो। और सभी विधायकों ने आप अपने सिटी बस की शुरुआत करी है। और जो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि आज सबसे सुंदर सड़क देखिए, सबसे सुंदर फ्लाईओवर देखिए, सुंदर बस देखिए, और फरीदाबाद के सब लोग इस बस में सर्विस करेंगे। हरियाणा के अंबाला में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने अनूठी पहल की है। दरअसल पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान हिफाजत का आयोजन किया। इस अभियान में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि बाल यौन शोषण रोकने के लिए आज हिफाजत एक्सप्रेस वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई गई और ये वैन जगह जगह जाकर बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है और मैं सदस्य हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से हूँ। और ये जो कार्यक्रम हुआ है बच्चों में सहज और सजग सुरक्षित बचपन को बचाने के लिए हरियाणा बाल आयोग और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। और हिफाजत, इसमें क्या होता है कि बच्चों को बचपन के बचाने के लिए बाल यौन शोषण के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी कि कल हरियाणा के पंचकुला में लॉन्चिंग हुई है। और उसकी जो हमारे उद्घाटन हुआ है इस कार्यक्रम के लॉन्चिंग में, तो माननीय हमारे ADG अपने जो DGP सर हैं और ADGP मैम ACS सर की उपस्थिति में ये हमारा और हमारे आयोग की चेयरपर्सन और हम सभी दोनों ही विभागों के खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
हरियाणा के कई जिलों में केंद्र सरकार की नल से जल योजना ने ग्रामीणों का जीवन जो है वह आसान बना दिया है और इसी कड़ी में अंबाला के ग्रामीण अब इस सरकारी योजना का खूब लाभ उठा रहे हैं। जहां अक्सर गांव में पीने के पानी के लिए स्थानीय लोगों को दूर दूर भटकना पड़ता था, तो वहीं अब गांव में नल खोलते ही साफ सुथरा पीने योग्य पानी हर किसी की चार दीवारी के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की अगर माने तो पहले पानी की बहुत समस्या रहती थी, लेकिन अब नल खोलते ही पानी उपलब्ध होता है। आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल और पंचकुला में पीएम मोदी की नल से जल योजना ने रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं के सामने आने वाली बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है। बढ़िया पानी आ रहा है, बहुत अच्छा। पहले क्या कुछ दिक्कत आती थी? पहले तो जी मोटर पानी चकदी नहीं थी, पानी आंदा नहीं था। मकाना का देखो क्या बुरा हाल होया, पैप लीक थे। अब तो ठीक है। पहले कहाँ से लाते थे, किस तरह गुजारा चलता? पहले तो बेटे वैसे खूह था, बाकी नलके थे। हाँ, बाकी भी तो बहुत मौज है। कम का पानी आ रहा है, टूंटी खोल पानी आ जा जी, बिना मोटर से चल रहा। ठीक है जी भैया। पहले किस तरह की समस्या होती? पहले हम बहुत दूर से पानी लेना पड़ता जी। जल जीवन मिशन एक योजना है जिसके अंतर्गत हर घर को नल से जल देने का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, वो अंबाला ज़िले में विभाग द्वारा 100% अचीव कर लिया है। धरातल पे अब हर घर को नल के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत अब हर व्यक्ति नजदीकी सेंटर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के साथ पहुंचकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए मतदाता को 30 रुपए फीस देनी होगी। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग ने पात्रों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 4 अस्पताल में यह सुविधा दी है। तो वहीं सीएमओ सुशील माही ने कहा कि जिले में 1 से 15 मार्च तक आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष पखवाड़ा मनाया जाएगा। गोल्डन कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा कैशलेस मिलती है। योजना के लाभार्थी वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं कि पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के साथ पहुंचकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत के स्कीम के अंदर जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ देने के लिए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2021 में हम पूरा 2 हफ्ते की एक्टिविटी करेंगे पूरे ज़िले भर में। इस ज़िले भर में हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। ये अपने डीसी साहब के अंडर हमने मीटिंग करी है, जिसमें हमारे डीडीपीओ साहब के माध्यम से जो हमारे पंचायती राज के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हम पूरे गांव के पूरे सरपंच के जो हमारे पदाधिकारी हैं उसमें वो अवेयर करेंगे कि जो भी हमारा बेनिफिशरीज़ हमारे जो हमारे कास्ट बेस सेंसस 2011 में हुआ था उसके पास आपसे जो बेनिफिशरीज़ हमारे 45,000 की फैमिली हमारी रेवाड़ी में जिनके गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनने हैं, जिनके अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए की पर फैमिली पर ईयर का जो फ्री ट्रीटमेंट पैकेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हरियाणा सरकार का, तो उसमें जागरूक करके उनको ये बताना है इस 15 दिन में जो हमारे बेनिफिशियरी हमारे। उधर हिसार के लाहौरिया चौक पर सीवरेज में काम करते समय के युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक सीवरेज की गैस चढ़ने से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया। नगर निगम पालिका संघ और लोगों ने आरोप लगाया कि यह हादसा ठेकेदार की लापरवाही से हुआ। डेड बॉडी सीवरेज के अंदर ही फंसी हुई है। तो वहीं नगर निगम पालिका संघ के प्रधान प्रवीण कुमार की मांग है कि मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए और एक नौकरी दी जानी चाहिए। कर्मचारी से रात को 3 बजे काम लिया जा रहा था, उसको घर से ये कह के लेके आया था ठेकेदार कि हम आपको पक्की नौकरी लगा रहे हैं। 2-3 दिन से वो लड़का लगाया था पक्की नौकरी कह के ठेकेदार ने। ये अधिकारियों की और ठेकेदारी की मिली भगत है। रात को काम कराने का क्या मतलब है? दिन में काम कराओ, इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं दिए? जब हम यहाँ 7 बजे पहुँचे तो यहाँ एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऑक्सीजन किट नहीं थी, कोई सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाद में हमारे आने के बाद इन्होंने सारा सामान यहाँ ला के रखा। हम ये चाहते हैं कि परिवार को जो लड़का गुजरा उसकी फैमिली को एक पक्की नौकरी, 20 लाख रुपए मुआवजा और जो इसमें एक्शन और ठेकेदार इन्वॉल्व है उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि सीवरेज के अंदर कर्मचारी नहीं बांटना है, फिर ये लोग मनमानी करके अपनी चला के दबाव में मानसिक दबाव बना के कर्मचारियों को बला फुसला के सीवरेज के अंदर बांटते हैं।
लाइन के अंदर चौथी घटना घटी है। पहले 3 कर्मचारी एक्सपायर हो लिए, वो पहले ठेका नहीं था, नगर पालिका हुआ करती, नगर पालिका के टाइम की बात है यार। तो 2 बारी हमारे और बच्चों के गैस चढ़ी और रोहतक जाके ठीक हुए हैं। और ये अब चौथा जो कांड हुआ है, इसके अंदर 3 बच्चे जो 2-3 जीन थे, एक यहाँ वाल्मीकि नगर ठंडी सड़क से था, वो एक बीच में ही फंसा हुआ है। अभी तक प्रशासन की लापरवाही, अभी तक उसको नहीं निकलवाया गया, 10 बजने के लिए आगे हैं। और जो 2 लड़के हैं जीन्स है, उनका कोई शुद्ध बुद्ध। वहीं हरियाणा के भिवानी जिले की CIA 1 पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने गैंगस्टर संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से ऑटोमेटिक हथियारों का बेड़ा और जखीड़ा जो है वो बरामद किया गया। ये तीनों शार्प शूटर भिवानी में कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे। भिवानी के SP अजीत सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 दुनाली, 79 कारतूस, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी बरामद किए गए। आरोपियों की पहचान शार्प शूटर राजेश वासी ढाणी केहर भिवानी, बंसी उर्फ बुड़क वासी राजस्थान और अशोक वासी ईशरलाल भिवानी के रूप में हुई। आपको बता दें, इन तीनों ने राजस्थान में 6 फरवरी को एक गैंगवार में गैंगस्टर प्रदीप और बीच बचाव करने आने वाले 2 ग्रामीणों सहित 4 लोगों को 70 राउंड फायर करके मौत के घाट उतार दिया था। शार्प शूटर राजेश पर राजस्थान पुलिस में 50,000 रुपए और बंसी पर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। कल CIA की टीम बहल थाना एरिया में थी। वहाँ पे इन्हें सूचना मिली कि राजस्थान में 6 फरवरी को जिसमें एक गैंगवार हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, साथ में एक इन गैंग का मेंबर भी मारा गया था। तो कुल 4 लोगों की जो हत्या हुई थी, उसके जो अपराधी हैं बहल थाना एरिया में हथियारों सहित घूम रहे हैं। उनको नाकाबंदी करें तो वो काबू आ सकते हैं। इस सूचना पे CIA 1 की टीम वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने वहाँ पे घेराबंदी की और जैसा कि सूचना थी उसी के हिसाब से वहाँ पे एक गाड़ी दिखाई दी। इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने इसके नाका को तोड़ के भागे। इनको जब काबू किया तो इनकी पहचान जैसा कि सूचना में आया था कि राजेश ढाणी कहर का जो कि भिवानी का है, बंसी बुड़क जो राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला है, एक अशोक जो कि ईसरवाल इलाके का रहने वाला है। इन तीनों लोगों से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 6 तारीख को इन्होंने प्रदीप जैतपुरा, जो कि प्रदीप भी एक राजस्थान में गैंगस्टर है, इन्होंने इसकी गोली मार के हत्या की थी। साथ में जब बीच बचाव में जब गांववासी आए तो उन्होंने उन पर भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।